हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेश स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आप सभी को वैद्युत विभव और विभवांतर पढ़ाऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों, वो क्या होगा? विद्युत विभव और विभवांतर। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम समझते हैं विभवांतर क्या होता है बच्चों। जैसे कि मान लो हमारे पास दो टैंक्स हैं, ठीक है, जिसमें मैंने पानी भरा हुआ है और दोनों ही टैंक में जो पानी का लेवल रखा है वो सेम रखा है। मतलब कि दोनों ही टैंक में जो मैंने पानी भरा है वो सेम ऊंचाई तक भरा है। जितना इस टैंक में ऊंचाई तक पानी भरा है उतना ही इस टैंक में भी ऊंचाई तक पानी भरा है। तो अगर हम ये कहें कि एक हम पाइप ले लें और दोनों टैंक को इस पाइप के थ्रू हम क्या करें, कनेक्ट कर दें, जोड़ देते हैं दोनों में होल करके, इधर भी और इधर भी, और मैंने ये बीच में एक पाइप लगा दी। अब क्या इस टैंक में से दूसरे वाले टैंक में पानी का फ्लो होगा कि नहीं होगा? मतलब पानी एक टैंक से दूसरे टैंक में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि दोनों में हमने पानी का जो लेवल रखा है, जो पानी की ऊंचाई है दोनों टैंक की, वो क्या है? बराबर है। तो पानी को एक टैंक से दूसरे टैंक में बहाने के लिए, प्रवाहित करने के लिए हमको क्या करना है? एक टैंक का पानी कम करना है। ठीक है, किसी भी एक टैंक के अगर पानी की ऊंचाई हम कम कर देंगे तो जिस टैंक में ज्यादा ऊंचाई तक पानी है वहां से दूसरे वाले टैंक में जिसमें हमने पानी की ऊंचाई कम कर दी उसमें पानी का प्रवाह होने लगेगा। इसका मतलब यह है कि अगर हमको पानी को प्रवाहित करना है एक टैंक से दूसरे टैंक में तो पानी की ऊंचाई में हमको क्या करना पड़ेगा? अंतर करना पड़ेगा। इसी तरीके से बच्चों, अगर हमारे पास दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं का जो तापमान है वो बराबर है, ठीक है, तो अगर दोनों वस्तुओं को हम आपस में संयोग करेंगे, मिलाएंगे, तो जो तापमान है वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में नहीं जाएगा। मतलब दोनों वस्तु का यदि बराबर तापमान, तो जो उष्मा होगी एक वस्तु की वो दूसरे वस्तु में प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि दोनों का तापमान क्या है? बराबर है। दोनों की उष्मा क्या है? बराबर है। और यदि हम क्या करें कि एक का उष्मा कम कर देते हैं और दूसरे की उष्मा ज्यादा कर देते हैं, मींस एक का टेम्परेचर ज्यादा कर दिया हमने, तापमान ज्यादा कर दिया, और दूसरे का तापमान कम कर दिया, तो क्या होगा? उष्मा का प्रवाह होने लगेगा। जिसकी ज्यादा उष्मा रहेगी तो उससे कम उष्मा वाली वस्तु में प्रवाह होने लगेगा उष्मा का। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या चाहिए? अंतर करना है उष्मा के प्रवाह के लिए भी। उसी तरीके से बच्चों, यदि हमको किसी चालक में धारा प्रवाहित करनी है तो विभवांतर बहुत जरूरी है। यदि विभवांतर नहीं होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी किसी भी चालक में बच्चों। ठीक है, तो वैद्युत विभव क्या होता है बच्चों, उसको हम समझते हैं। कि मान लीजिए ये एक हमारा P बिंदु है, ठीक है, ये एक हमारा P बिंदु हो गया, ये ऐसे बना लिया हमने गोला, और यहां पे एक बिंदु है हमारा Q, ये एक बिंदु हो गया Q, और ये वाला पहला वाला P। अगर P बिंदु पे हमने +1 कूलाम का आवेश रखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कि P बिंदु पर हमने 1 कूलाम का आवेश रखा हुआ है, और ये कैसा आवेश है बच्चों? धनात्मक आवेश है। और इस आवेश को P बिंदु से Q बिंदु पर ले जाना है। कहां ले जाना है? P बिंदु से Q बिंदु पर ले जाना है। तो इस आवेश को P बिंदु से Q बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या होगा बच्चों? हमारा वैद्युत विभव होगा। ठीक है, फिर से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि P बिंदु पर हमने 1 कूलाम का धनात्मक आवेश रखा हुआ है, और इस धनात्मक आवेश को यदि P बिंदु से Q बिंदु तक ले जाएं तो जो हमको कार्य करना पड़ेगा वही क्या होगा बच्चों? वैद्युत विभव होगा। ठीक है, उसी को विद्युत विभव कहेंगे या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो यदि इसकी हम परिभाषा लिखें बच्चों तो क्या लिख सकते हैं कि एक गुलाम वाले धनात्मक परीक्षण आवेश को
परीक्षण आवेश का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों, यही इसी को बोला जा रहा है। ठीक है, एक कूलाम वाले धनात्मक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या एक कूलाम वाले धनात्मक परीक्षण आवेश को, एक कूलाम ये धनात्मक परीक्षण आवेश है, इसको एक बिंदु से P बिंदु से Q पर ले जा रहे हैं ना, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, जो कार्य करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। बच्चों इसका यदि हम सूत्र निकालें यहां से तो कैसे निकालेंगे, विद्युत विभव बराबर विद्युत विभव बराबर एक कूलाम धनात्मक आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, कार्य अपॉन में आवेश, तो आवेश कितना है बच्चों, एक कूलाम का आवेश है। ठीक है, अगर इस एक कूलाम आवेश को हम यहां पे Q ले लें और इस कार्य को हम W ले लें बच्चों, और वैद्युत विभव को किससे निरूपित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, V से, तो हमारा जो यहां पे फॉर्मूला आएगा, सूत्र होगा वैद्युत विभव का, वो क्या हो जाएगा, V बराबर कार्य W हो गया, और एक कूलाम आवेश के जगह हमने क्या रख दिया, Q रख दिया। ठीक है, तो ये V बराबर W अपॉन में Q जो होगा, ये क्या हो जाएगा, ये वैद्युत विभव का सूत्र हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होगा, देख लेते हैं। मात्रक, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, मैंने बताया था बच्चों कि हमको मात्रक याद नहीं करना है, जो भी भौतिक राशियां सूत्र में प्रयोग की गई हैं उनका मात्रक रख दो, तो जिसका भी मात्रक निकालना है उसका मात्रक निकल आएगा। तो यहां पे क्या है, कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है। तो यहां से बच्चों जूल प्रति कूलाम, ये क्या हो जाएगा बच्चों, विद्युत विभव का मात्रक हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम, और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, जूल प्रति कूलाम को ही हम वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों,